मैं क्राइम नहीं, अभी आप बोल रहे थे ना कि कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं, अभी मैं आप बाहर से हूँ। लाख छिपाती रही पुलिस। आधी रात को हाथरस की बेटी की जलती हुई चिता में देश की बेटियों के लिए इंसाफ का अंतिम संस्कार हो गया। और वहीं खड़ा पुलिस वाला अपनी हंसी से बेहयाई की कहानी लिख रहा था। बेटी को तो अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ, ना जीवन में सम्मान न मौत में, लेकिन पुलिस वाले पूरी बेहयाई से अपनी नाकामी छिपाने में आधी रात के ऑपरेशन लीपापोती में लग गए थे। ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। बस मुझे information दीजिए। मैं क्राइम नहीं, अभी आप बोल रहे थे ना कि कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े बस। हाथरस की निर्भया के परिवार ने बर्बरता की ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनकर पूरे देश की आत्मा तड़प गई। सोचिए, दोनों हाथों से घायल बेटी जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हो, आंखों में खून आ गया हो, उसे लेकर थाने में जाने पर थानेदार ने उल्टे सीधे सवाल दागे। एसपी साहब परिवार के आरोपों से इनकार करते रहे और गैंगरेप के आरोप पर ही सवाल खड़े कर दिए। और जब बेटी की मौत हुई तो आरोप है कि उसका चेहरा तक परिवार नहीं देख पाया, उसका शरीर घर तक नहीं लाया गया। पुलिस की पहरेदारी में बिना अंतिम संस्कार के उसकी चिता को जला दिया। वहाँ जो लड़के थे उन्होंने उनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसे पकड़ के खींचते हुए बाजरे के खेत में ले गए, 20 से 30 फीट अंदर ले गए होंगे जी। वहाँ पे उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पहले तो बताया कि एक और एक्यूज था और उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। उसके बाद 22 तारीख को फिर से जब स्टेटमेंट पीड़िता ने दिए तो उसने 4 एक्यूज के नाम बताए और सामूहिक दुष्कर्म की बात बताई। जब ये पूछने पर कि पहले क्यों नहीं बताया तो उन्होंने कहा कि वो उस समय अच्छे से होश में नहीं थी। गर्दन में 3 हड्डी टूटी हुई थी यहाँ पे, और रीढ़ की हड्डी टूटी है तो जीभ कटी हुई थी उसकी, और भी नहीं बोल पा रही थी, खाली इशारे कर रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है। गला दबाने के कारण गले के पीछे की जो एक हड्डी होती है उसमें थोड़ा सा चोट लगी थी, जिसके कारण की उसकी प्रॉब्लम हुई थी, और जीभ नहीं कटी थी। पीड़िता ने अपना स्टेटमेंट दिया है। सीधा मेरी बेटी को मारा गया शमशान घाट। उसका मान बाप नहीं है, भैया नहीं है, जला फुका के आ गए, किसी का पता नहीं चलती, चेहरा नहीं देखने दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। डेड बॉडी घर पे लाई गई थी जैसी मुझे सूचना है, और विधि विधान से ही दाह संस्कार हुआ है। सांसद और मंत्री आए हुए हैं। योगी हमारी दीदी को अच्छी करने के लिए मार के क्यों लाए दिल्ली से? हमारे सवाल आप जवाब दीजिए। नहीं, हम मानने वाले हम लोग थे क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से घटना पर बात की। योगी ने फौरन ट्वीट कर न्याय का भरोसा दिया, जांच के लिए एसआईटी के गठन की घोषणा की, और उनके कहने पर कैबिनेट मंत्री गांव पहुंचे, लेकिन वहां पर लोगों का गुस्सा चरम पर था। टीवी पे दिखा रहे हैं कि लड़की की हड्डी नहीं टूटी है, लड़की की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, लड़की का रेप नहीं हुआ, तो जो भी है तो उनकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी हुआ तो बर्दाश्त करेंगे? नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। किसी की बेटी के साथ गरीब की बेटी है तो उसे दबा रहे हो। देश उबल रहा है। ना बेटियों के लिए ये देश सुरक्षित हो पाता है, ना ही खत्म होती है पुलिस संवेदनहीनता की एक काली रात। हाथरस की निर्भया की चिता से चटकती चिंगारी और इस पुलिस वाले की हंसी कभी मत भूलना मेरे देश।